Hello, welcome back to my channel Anju's All in One Creation. Hope you all are fine. पिछले एपिसोड में हमने बेंगलोर से मैसूर की रोड ट्रिप की थी और एक्सप्लोर किया था मैसूर के कुछ पॉपुलर प्लेसेस। और अभी हम मैसूर में हैं, रात को डिनर कर रहे हैं कपूर्स कैफ़े कालिदास रोड मैसूरू में। कपूर्स कैफ़े इज़ ऑथेंटिक पंजाबी कुजीन, प्योर वेज, और हम लोगों ने भी डिलीशियस पंजाबी डिशेस का मज़ा लिया। और डिनर कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग निकल पड़े रात को अपने होटल की तरफ। मॉर्निंग हो गई है और ब्रेकफास्ट लेने के बाद और आज हम चलेंगे मैसूर से ऊटी। और आज की जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है क्योंकि आज हम इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, मधुमलई नेशनल पार्क और पाइन ट्री फॉरेस्ट। बाय रोड मैसूर से ऊटी 132 किलोमीटर्स है और 3.5 या 4 घंटे में हम लोग ऊटी पहुंच जाते हैं। सो हम निकल चुके हैं मैसूर से ऊटी के लिए। और सबसे पहले हमारे को देखने को मिलेगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स। Bandipur wildlife is known for its staggering variety. The national park is home to an impressive mixture of mammals, reptiles, birds and insects. Some of the highly celebrated mammalian residents of Bandipur National Park includes the Bengal tiger, Indian elephant, gaur and the cheetal and sambar deer species. Bandipur National Park is a national park covering 863.63 square kilometers in Chamarajnagar district in the Indian state of Karnataka. It was established as a tiger reserve under Project Tiger in 1973. It is part of Nilgiri Biosphere Reserve since 1986. अब हम मैसूर के आउटर एरिया में आ गए हैं। काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये टूर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ऊटी हिल स्टेशन गए और काफ़ी हिल्स देखी, फॉरेस्ट देखे, ग्रीनरी देखी। जब सब लोग साथ में जाते हैं, फैमिली होती है, सारे सब लोग होते हैं तो खूब इंजॉय करते हुए जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इस ट्रैवल टूर में। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना। अब थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया चालू हो गया है तो थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है और ज़्यादा। अब माउंटेन्स भी थोड़ा दिखने शुरू हो गए हैं और ग्रीनरी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है आँखों को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी मज़ा आने वाला है। मैसूर से बंदीपुर टाइगर रिजर्व की दूरी करीबन 70 किलोमीटर्स है। देखा नहीं क्या पहले?
एक तो ऊपर टंगा हुआ है ना गोल सा, ये थोड़ा हाथ से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ क्या है मिर्ची? क्या हुआ? अच्छा आवाज में कान चाहिए 9 PM बोला यार। क्या 9 PM to 6 PM? शिवाजी महाराज याद आ रहा है भाई? मैसूर से ऊटी उन रूट्स में से है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और हमारे लिए इट बिकेम मोर एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग व्हेन वी एंटर्ड द बंदीपुर टाइगर रिजर्व। We were so happy to be in the nature in this moment. अभी तक हमें स्पॉटेड डियर्स दिखे थे बहुत सारे, और जहाँ डियर्स हैं वहाँ टाइगर तो होगा ही। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दिखा। और यहाँ पर अब ये कर्नाटका बॉर्डर एंड हो रहा है। सो नाउ वी आर एंटरिंग द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। सो दिस इज़ द तमिलनाडु एरिया। और अब हम कर्नाटका से एंट्री कर रहे हैं तमिलनाडु में। यहाँ पर 50 रुपीज़ एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी, स्टेट एंट्री फ़ीस। यहाँ से अब मधुमलाई नेशनल पार्क शुरू हो गया है। काफ़ी सिमिलर है ये कॉर्बेट एरिया से, बट कॉर्बेट में काफ़ी डीप फॉरेस्ट में जा सकते हैं, और यहाँ पूरे रूट में ही फॉरेस्ट एरिया है। ये यहाँ की खास बात है जो कि कॉर्बेट में नहीं है। द मधुमलाई नेशनल पार्क इज़ इन दी नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। मधुमलाई टाइगर रिजर्व is about 240 kilometers from Bangalore, about 90 kilometers from Mysore, about 68 kilometers from Udagamandalam, Ooty, and about 124 kilometers from Calicut by road. लो भैया, हाथी देख लो, हाथी देख लो वो रहा। elephant. The outside elephant is there. देखो Did you get it? बंदर क्या कहते हैं इसको, है ना लंगूर। हाँ हाँ हो रहा है। चिंता है। पेड़ देखो साउथ में मोयार नदी मधुमलाई नेशनल पार्क में प्रवेश करती है और इसमें 5 सहायक नदियां मिलती हैं। ये सभी मिलकर इस क्षेत्र को जल से भरती हैं और कई कृत्रिम जलकुंड शुष्क मौसम के दौरान वन्य जीवों को पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं।
As per Forest Survey of India Assessment 2009, the forest cover in Madumalai Tiger Reserves is very dense forest, 47.05 square kilometers, moderately dense forest 214.98 square kilometers, open forest 56.16 square kilometers. Variety of animals which includes tiger, elephant, Indian gaur, panther, sambar, spotted deer, barking deer, moose deer, common langur, Malabar gained squirrel, wild dog, mongoose, jungle cat, hyena, among others. Papa is taking. Papa is taking from zoo. Yeah, 3 months. Just click now. Next. Papa is taking. This reserve has got a wide variety of more than 260 species of birds. 8% of bird species found in India are recorded in Madumalai. This includes rare birds like Malabar grey hornbill, Malabar pied hornbill, Malabar laughing thrush, frog mouths, and a variety of woodpeckers. Elephant. हाँ उधर है. दिखते रहेंगे. Madumalai Tiger Reserve has tall grasses commonly referred to as elephant grass, bamboo of the Ghent variety, valuable timber species like teak, rosewood, etc. Hornbills play an important role in dispersal of seeds. Malabar whistling thrush, peacock, and jungle fowls are the other important bird species found in Madumalai Tiger Reserve. मधुमलाई टाइगर रिजर्व से अब हम एग्जिट कर रहे हैं. बांदीपुर और मधुमलाई नेशनल पार्क क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं एक स्मॉल टाउन गुडालूर में, जहां से जर्नी कंटिन्यूअस अप हिल हो जाती है. यहाँ पर जे ट्रेडर्स एंड स्पाइसेस के नाम से एक होलसेल एंड रिटेल शॉप थी, जिसमें नीलगिरी ऑयल्स, टी डस्ट, हनी, ऑल स्पाइसेस थे. तो हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी चॉकलेट्स ली थी. चॉकलेट भी थी यहाँ पर बहुत वैरायटी, तो हमने सोचा वापस आते हुए ख़रीदेंगे. थोड़ी सी चॉकलेट्स अभी ले ली थी जर्नी में मिठास लाने के लिए बच्चों के लिए. अब यहाँ से ही खूबसूरत वादियाँ शुरू हो गई थी. देखने लायक नज़ारा था, बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ थीं. और ये टाउन भी छोटा सा गुडालूर बहुत ही प्यारा था. काफ़ी होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह हमें यहाँ पर बीच में दिखे थे. और ये खूबसूरत सा टेंपल भी बीच में से निकला था, बहुत प्यारा लग रहा था. और ये येलो कलर के जो आप ऑटोज़ देख रहे हैं, ये ऊटी यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं ऊटी तक.
और ये ऑटो वाले भी ऊटी के पॉपुलर प्लेसेस का टूर विज़िट करा देते हैं, क्योंकि कार से थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं और इससे थोड़ा कम लगते हैं। अगर कम लोग हों तो इस ऑटो को भी बुक कर सकते हैं। And we move deeper and deeper into the pine forest and the tea state of Ooty. आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने सुंदर पेड़ हैं और हर तरफ टी गार्डन्स, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। और हर मोड़ के बाद व्यूज़ चेंज होता रहा है एंड इट मेक्स द जर्नी मोर रिफ्रेशिंग एंड एयर बिकम्स कोल्ड एंड यू गेट वाइब्स ऑफ द हिल स्टेशन। There are many running water streams, views points in the route which gives you magical view of the valley. Now we reach the pine forest. The pine forest in Ooty is a major tourist hub. It is actually a small valley area where several movies, songs and serials have been shot. The soaring pines, fresh air and the picturesque view of the mountains all around make it very sought after place for shooting. The Pine Forest Ooty location is actually pretty famous among directors, be in the Hindi film industry or the Tamil films industry. Visitors here feel drenched in a sense of adventure, excitement, especially during the winter months when fog envelops the entire area and makes it seems like a scene out of the thriller movie. यहाँ पे नीचे की तरफ भी जाना होता है, वहाँ पर लेक वगैरह भी है, पर हम नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरे ब्रदर चल नहीं सकते हैं ज़्यादा, तो हम लोग भी नीचे नहीं गए और हम लोगों ने यहाँ पर रोड पर ही काफ़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली थी। यहाँ पर अनगिनत पिक्चरों की शूटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस गाने यहाँ पर शूट हुए हैं। आपके कितने बजा रहे हैं? किसका साथ चाहिए भाई? आपका इतना अच्छा गाना था, क्यों बंद कर दिया? कमाल है। अच्छी नींद नहीं आ रही उसमें। नहीं, फोन पे लगाया था इसने, बंद कर दो। अब इस व्लॉग को करते हैं एंड यहाँ पर और मिलते हैं अगले व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे 9th माइल, व्हेन लॉकडाउन शूटिंग पॉइंट, रोज़ गार्डन, ऊटी एंड कलहट्टी वाटरफॉल्स। तो बने रहें हमारी इस बेंगलोर टू ऊटी सीरीज़ में। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Show me what's inside that soul, let you feel mine. Come on, they said our mind and bodies intertwined.